तो ये तस्वीरें आपने तब भी देखी होंगी जब 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यहां आए थे और उस दौरान भी उन्होंने इन दीवारों को देखा था। और इन दीवारों की खासियत जो आपको बता रहे हैं, इस गर्भगृह के अंदर सोने की परतें लगाई गई हैं और दीवार पर ये सोने की परतें पीएम मोदी ने जब पहले भी आए थे तब भी इसका जिक्र वहां मौजूद लोगों से किया था और आज भी इन्हें देखा है। और ये बताया गया है कि दक्षिण भारत के एक श्रद्धालु हैं जिन्होंने अपना नाम ना उजागर करने की शर्त पर ये सोना दान दिया और गर्भगृह में दीवारों पर ये सोना लगाया गया। चलिए, अब पूजा पाठ हो चुका है और अब प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह से बाहर आएंगे और ये देखिए वो तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने अब पूजा अर्चना खत्म कर वहां मौजूद जो श्रद्धालु हैं जो इंतजार कर रहे थे, अब देखिए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि काशी विश्वनाथ के अंदर भी श्रद्धालु मौजूद थे और वे भी पीएम को देखना चाहते थे और अब पीएम गर्भगृह से बाहर निकलकर बाहर की ओर आ रहे हैं और वहां जो बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो बाबा विश्वनाथ के जय घोष लग रहे थे, उनकी आवाज भी आपने सुनी। अंदर मंत्रोच्चारण हो रहा था और बाहर श्रद्धालु डटे हुए हैं जो बाबा विश्वनाथ की जय घोष तो कर ही रहे हैं और फिर से इंतजार हो रहा है पीएम मोदी के आगमन का जब वे मंदिर से बाहर आएंगे। और देखिए अब वे पीएम मोदी देख रहे हैं किस तरह से ये जो नव्य भव्य काशी बनी है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसकी सुंदरता रात में एक अलग ही छटा बिखेरती है और पीएम उसका ही दीदार कर रहे हैं। हर हर महादेव का जय घोष उद्घोष चल ही रहा है लगातार। जब से पीएम मोदी के कदम पड़े हैं काशी में तभी से यहाँ बम बम भोले और भोले के जयकारे लग रहे हैं और पीएम देखिए हाथ जोड़े पूरे इस कॉरिडोर को उसका तक रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, कॉरिडोर बनने के बाद कई दफा पीएम आ चुके हैं। 27 तारीख को भी पीएम आए थे। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर मौजूद है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य अर्चकों से इस समय वार्तालाप करते हुए। और निश्चित तौर से ये जो दिव्य भव्यतम स्वरूप प्रदान किया गया है ये केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से हुआ है। और देखिए वहां मौजूद लोगों से भी वे भी भेंट अपनी लेकर पहुंचे हुए हैं और वे पीएम को ये अपनी भेंट अर्पित कर रहे हैं। और अब सीधा रुख कर लेते हैं काशी विश्वनाथ धाम से। हमारे सहयोगी नीतीश और स्नेहलता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या देख पा रहे हैं और किन लोगों से इस वक्त पीएम ये मुलाकात कर रहे हैं? मोदी का झंडा, योगी का झंडा, हम जगह जगह ठीक, ये तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं आप सभी को। और देखिए पीएम चाहे रोड शो में आपने वो तस्वीरें देखी हो या अभी भी, हर कोई उनका स्वागत और हम जगह जगह लहरा देंगे हमारे मोदी का झंडा, मोदी का झंडा हमारे जोगी का झंडा, हम जगह जगह लहरा देंगे श्री राम का झंडा, हम जगह जगह लहरा देंगे श्री राम का झंडा। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके सांसद, हम लोगों को आज बहुत ही गर्व हो रहा है। हाँ, उनके लिए मैंने 4 लाइन में मैं बोलता हूँ। भारत माँ ने पुनः दिया है माता को 2 पुत्र महान, भारत माँ ने पुनः दिया है माता को 2 पुत्र महान, दिला दिया भारत माता को विश्व पटल पर अति सम्मान, मोदी जी का
कमल को देख के ओ कमल। बिल्कुल देखिए, ये पीएम मोदी ने पूरी आस्था, श्रद्धा और जोश के साथ ये डमरू बजाया है और अभी भी ये जोश बरकरार है। लेकिन जोश बाहर मौजूद काशी विश्वनाथ के लोगों में भी है। सीधा रुख करेंगे नीतीश, हमारे सहयोगी का। नीतीश, निश्चित तौर पे जोश पूरा और जबरदस्त जोश। आप देखिए हर तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे। कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए, आप लोग बहुत देर से यहाँ पर पीछे हैं। हाँ। तो क्या मन में क्या है? बस मोदी जी को देखना है। कहाँ से आए हैं आप? हम बनारस के हैं। बनारस के हैं। और क्या मतलब गए हैं प्रधानमंत्री और फिर अंदर से आए हैं? अंदर उन्होंने डमरू भी बजाया है, बजाया, पूजन भी किया है। तो सीधी सी बात है, देश का राजा जो चीज़ करेगा वो चीज़ हम लोग भी सीखेंगे। और देश का राजा का तिलक लगाएगा तो हम लोग भी तिलक लगाएंगे, वो डमरू बजाएगा। स्वागत में गीत भी गाएंगे? जी हाँ। कौन से गीत तो हैं? बड़ौदा से आए उनके लिए। हाँ, कौन से गीत हैं? कुछ गीत गा के बताएंगे हमारे दर्शकों जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। और क्या, में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सबके हाथों में मोबाइल दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री यहाँ पर तेरे नाम बना ये देखिए, ये इनका अलग संदेश। और अब ये जो बाबा का जो द्वार है, गेट नंबर 4 जिसको हम कहते हैं, ये खुल गया है। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश, हमारे संवाददाता ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अब देखिए, पीएम का काफिला आगे कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुका है और ये पीछे के रास्ते से ये काफिला निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का पूजन दर्शन करने के बाद अब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि बाहर खड़े लोग अभी भी एकटक इंतजार कर रहे हैं। वे फिर से देखना चाहते हैं पीएम मोदी को, फिर से उनका स्वागत एक बार और अभिवादन उनका करना चाहते हैं इस काशी नगरी में। और देखिए, एक एक कर गाड़ियां अब आगे बढ़ रही हैं और ये कार्यक्रम अभी सिर्फ दर्शन तक ही खत्म नहीं है, आगे भी बढ़ेगा। जब तक काशी जागेगी, पीएम मोदी के ये कार्यक्रम भी लगभग तभी तक चलते रहेंगे। सुबह से लगातार वे चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और अब देखिए ये गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और एक बार फिर से पीएम का काफिला ये सड़क पर आ पहुंचा है। लेकिन भीड़ आप दोनों तरफ देख रहे हैं। और चलिए अब सीधा गदौलिया का रुख करेंगे। मेरी सहयोगी प्राची वहां पर मौजूद है। प्राची, काशी विश्वनाथ से दर्शन कर पीएम का काफिला निकल चुका है, आगे का कार्यक्रम बताइए आप। बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम मैं बताऊंगी, लेकिन तस्वीरें आज बोल रही हैं। मेरे कैमरा सहयोगी कपिल से मैं बोलूंगी कि गदौलिया का जरा नजारा आपको दिखा दें। खचाखच भरा हुआ गदौलिया आपको नजर आएगा। बनारस का दिल है गदौलिया और बनारस का दिल कैसे स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। खचाखच भगवा रंग से भरा हुआ नजर आ रहा होगा और अब धीरे धीरे करके जो गाड़ियां हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। देखिए, ये वही वैन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी से ठीक पहले चल रही थी और यहाँ से ये गाड़ी अब निकलती हुई, ये वैन यहाँ से निकलती हुई, वही जोश है, वही उल्लास है और उसी तरीके का उत्साह है इन तमाम कार्यकर्ताओं में। हाथ में कमल है, देखिए टोपी कमल की पहन रखी है एक शख्स ने। और गदौलिया पर जो लोग मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं, उनमें भी उतना ही उत्साह है जो बाकी चौक चौराहों पर हमें देखने को मिला था। यहाँ पर भी फूल लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं और अब पीएम की सिक्योरिटी
यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। ब्लैक कमांडो हमको नजर आ रहे हैं और ये समझा जा सकता है कि जब ब्लैक कमांडो आए हैं जो इस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो शायद प्रधानमंत्री की गाड़ी भी आ रही होगी। एक और गाड़ी आई है, मैं कहूँगी कैमरा सहयोगी दिखाएं, एक और नरेंद्र मोदी के आगे आगे तमाम गाड़ियां चल रही थी। यहीं से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकलना है और लंका होते हुए जाना है। इंतजार यहाँ के लोग कर रहे हैं क्योंकि जहाँ जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे वहाँ वहाँ से अपार प्यार आज काशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और इसीलिए गुदौलिया जो कि काशी का दिल है वो खचाखच भरा हुआ है, इंतजार कर रहा है अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। देखिए भगवा रंग से सजाया गया है गुदौलिया चौक को। ये वही गुदौलिया चौक है जो कि पहचान है बनारस की। इसे सजाया गया है भगवा रंग से और भगवा ही झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, भगवा ही रंग आपको नजर आ रहा होगा। इतने पीएम मोदी आते हैं, कुछ लोगों से भी जान लेते हैं कितना उत्साहित हैं। कितना उत्साहित है भैया पीएम? बहुत उत्साहित है मैम। क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग कब से इंतजार कर मोदी जी का। हाँ से कर रहे हैं इंतजार? अभी आज तो आने वाले हैं, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तस्वीरें लगातार कपिल दिखाते रहेंगे, हम लोगों से बात करते रहेंगे। देखिए सिक्योरिटी अब नजर आ रही है, सड़कों पर चहलकदमी करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है, कमान उन्होंने संभाल ली है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ से होकर गुजरने वाले हैं। जो भीड़ है उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? आंध्र से मैं आया। पीएम को देखने के लिए रुके हैं? मोदी अच्छा है, मोदी काम अच्छा है, हाँ परिपालना अच्छा है। कितनी देर से खड़ी है आप? 4 घंटे से 4 घंटा। 4 घंटे से यहीं खड़ी? आप बताइए कितनी देर से खड़ी है? 4 घंटे से। तो देखिए कोई 4 घंटे से खड़ा हुआ है, कोई 5 घंटे से खड़ा हुआ है, यानी जब से रोड शो शुरू हुआ है तभी से यहाँ पर लोगों का है। और अब धीरे धीरे करके जिस तरीके की हलचल है और वही जो हमने मदागिन पर देखा था हम गुदौलिया में भी देख रहे हैं, घेरा बनना शुरू हो गया है और घेरा बनने के साथ ही अब भीड़ को थोड़ा थोड़ा पीछे किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो किसी भी वक्त यहाँ से गुजरने वाला है। युवा हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया? ऋषभ। बनारस। और चलिए मेरे सहयोगी अवधेश का जल्दी से रुख करेंगे। जी अवधेश। बिल्कुल देखिए अब तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए हमारे सामने है और देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो एकदम हमारी कैमरे के सामने इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उन्होंने गर्भगृह में पूजा की है और उनका काफिला धीरे धीरे गुदौलिया की तरफ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में गुदौलिया पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और गुदौलिया पर भी मेरी सहयोगी प्राची हमारे साथ धीरे धीरे उनका जो कारकेड है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अवधेश ये तस्वीरें आपने दिखाई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे कैमरे पर। जी जी कहें अवधेश, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल देखिए तस्वीरें हम अनु दिखा रहे हैं, लगातार शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है और धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो गुदौलिया की तरफ बढ़ रहा है और तस्वीरें सीधी आपके सामने हैं। तो नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना की बगल से निकल जाएंगे, आगे निकल रहा है और ये काफिला अनु अब पहुंचेगा गुदौलिया चौराहे पर और भारी भीड़ इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री के साथ। और आप देखिए भगदड़ से हालात हैं यहाँ पर, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से भी बात हुई थी, वो भी काफिले के आगे आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो हमको बुलेट पर आगे चलते हुए नजर आए। तो ये काफिला अब अपने समापन की ओर है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए ऊपर से लोग फूल बरसा रहे प्रधानमंत्री के काफिले पर, तो गुलाब की पगड़ियां फेंकी जा रही हैं और ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप सड़कों की हाल देखिए किस तरीके से बिछा दिया गया है और ये पूरी तस्वीर है। तो अब थोड़ी सी दूरी है गुदौलिया चौराहे तक पहुंचने में और प्रधानमंत्री वहीं पहुंचने वाले। अनु
बिल्कुल, ये हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं और आप तमाम सहयोगी हर एक मोड़ पर एबीपी गंगा के संवाददाता खड़े हुए हैं, हर एक मोड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए गदौलिया चौराहे की तरफ बढ़ता हुआ पीएम का ये काफिला है और जब एबीपी गंगा के कैमरे पर पीएम मोदी आए तब उन्होंने अभिवादन सभी लोगों का स्वीकार किया और हर एक लेंस से दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और देखिए भीड़ अभी भी बदस्तूर यहाँ काशी की सड़कों पर मौजूद है। कब से आपको यही भीड़, ऐसी ही तस्वीरें लगातार हर एक चौराहे पर नजर आ रही है। और सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी प्राची का। प्राची, आप तस्वीरें बताएं अब। बिल्कुल तस्वीरें दिखा देते हैं कपिल, तस्वीरें दिखाइए। देखिए सिक्योरिटी आ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ब्लैक कमांडो आ गए हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में रहते हैं। और अब पीएम की गाड़ी भी थोड़ी देर बाद हमारी फ्रेम में आ जाएगी और जैसे जैसे पीएम का काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब जो लोगों का उत्साह है वो अपने चरम पर है। सबने अपने मोबाइल फोन ऑन कर लिए हैं और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को है सिक्योरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस जनता के बीच में यानी कि गदौलिया चौराहे पर पहुंचने वाले हैं, जिसका इंतजार यहां पर खड़े लोग कर रहे हैं। और देखिए हमारे फ्रेम में प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री गदौलिया पहुंचे हैं वैसे ही आप मेरे पीछे का शोर भी सुन सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर शोर मचना शुरू हो गया है। ये गाड़ी, फूलों से सजी हुई गाड़ी हमारे फ्रेम में है, अंदर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी झलक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इंतजार किया जा रहा था। गाड़ी के अंदर भले ही जरूर है लेकिन गाड़ी के अंदर से भी वो हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर मौजूद लोगों के प्यार को स्वीकार कर रहे हैं। और अब देखिए धीरे धीरे करके उनका जो ये काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। और ये जो गदौलिया का मेन चौराहा है, जो गदौलिया जो पहचान है बनारस की, वहां से नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ती हुई ये गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। साथ ही नजर आ रहा होगा वो हुजूम जो इस वक्त बनारस गाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते। ये चौक है बनारस का दिल है, बनारस का दिल ये बता रहा है कि कैसे अपने पूरे प्यार के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे दिल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बनारस कर रहा है। तो एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की जो गाड़ियां हैं वो अब आगे बढ़ती हुई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गदौलिया चौक को क्रॉस कर गए हैं और अब वो आगे बढ़ रहे हैं लंका की तरफ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में शामिल तमाम गाड़ियां फूलों से लदी हुई हैं, फूलों से सजी हुई हैं, जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसके साथ ही पीएम के काफिले में जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम समर्थक हैं, वो भी उमड़े हुए हैं। उनकी भीड़ आप देख सकते हैं, 5 घंटे 4 घंटे एबीपी गंगा के सभी दर्शक देख रहे हैं प्राची। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, विनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनेश, आप तस्वीरें क्या देख पा रहे हैं, जरूर दिखाएं जल्दी। देखिए ये तस्वीर है गदौलिया से निकल रहा है काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी का नारा लगते हुए इस बार प्रधानमंत्री रूप का जो पथ है गाड़ी का उससे बाहर नहीं निकले हुए, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। 4 किलोमीटर का जो फासला है बीएसटी गेट पर जो मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है वहाँ माल्यार्पण करेंगे। बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चल रहा है, निकल रहा है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी गदौलिया चौराहे से आगे बढ़ रहे हैं। मदनपुरा जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, जो अल्पसंख्यक इलाका है, उससे होते हुए वो पहुंचेंगे लंका पे मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिले के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है प्रधानमंत्री के अंदर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री का काफिला बहुत तेजी के साथ, यानी बाबा विश्वनाथ से पहले प्रधानमंत्री का जो काफिला है चींटी की भांति रेंग रहा था, लेकिन अब काफिला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है क्योंकि 4 किलोमीटर का दायरा है बाबा विश्वनाथ गदौलिया से। और जो दूरी है लंका की वो 4 किलोमीटर की है। और गदौलिया पर भीड़ आप देख सकते हैं कि गदौलिया चौराहा जिसे साज सज्जा के तौर पर बहुत ही एथनिक, बहुत ही जो प्राचीनतम रूप है उसे सजाने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, उसे सजाया भी है। और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होता है गदौलिया चौराहे की तस्वीर आप देख रही होंगी। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला है और तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस बार गाड़ी के अंदर
बाबा विश्वनाथ का पूजन करने के बाद, दर्शन करने के बाद वो गाड़ी के अंदर ही लंका जा रहे हैं। 4 किलोमीटर का दायरा। ये कारण ये बताया जा रहा है कि गिरजाघर से इस स्थान के करीब से अखिलेश यादव का अभी रोड शो होना है। अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी धीरे धीरे गोदौलिया और गिरजाघर के आसपास मंडरा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस अपने रोड शो को जल्दी से समाप्त करना चाहते हैं और जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री की गाड़ियां निकल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की काफिले की गाड़ियों में लगभग मुझे लगता है मानता 60 से 70 गाड़ियां होंगी। एम्बुलेंस से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, एसपीजी की गाड़ियों से लेकर और वज्र वाहन से लेकर, ये सारे तो आप वाहन देख रहे हैं, गाड़ियां देख रहे हैं, जो मोटरसाइकिल देख रही हैं, गोला चौराहा धीरे खाली होता जा रहा है। गोदौलिया चौराहे पर तिल रखने की जगह नहीं। प्रधानमंत्री से एक झलक पाने की बंद कर रहे प्रधानमंत्री हैं और वो पूरा इलाके से होते हुए वो गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, हम वो तस्वीरें आपके माध्यम से देख पा रहे हैं और आपकी आवाज थोड़ी और साफ होगी तो एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन प्राची मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्राची, भीड़ और सिर्फ भीड़, इस वक्त रोड शो की यही तस्वीर है, आप क्या देख पा रही हैं? प्राची, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? चलिए ठीक है, उनका भी संपर्क करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं गोदौलिया चौराहे से आगे बढ़ता हुआ, लंका तक जाता हुआ अब पीएम मोदी का ये काफिला है। और आप देखिए, आपको टॉप एंगल दिखाएं, साइड से दिखाएं, चौराहों से दिखाएं, मोड़ से दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ आप काशीवासी ही देखेंगे। बाहर से भी जो लोग आए हुए हैं घंटों इंतजार पीएम मोदी के एक झलक पाने का कर रहे हैं और हर किसी की उत्सुकता यह है कि एक नजर हम पर भी पड़ जाए। यही जो लोग वहां मौजूद हैं घंटों इंतजार सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में कर रहे हैं। प्राची से एक बार फिर से संपर्क करेंगे। प्राची, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है जी। प्राची, आप जरा बताएं वहां इस वक्त क्या देख पा रही हैं? भीड़ क्या वहां से अब हटने लगी है या फिर अभी बदस्तूर वही नजारा है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यहाँ से गए हैं वैसे ही यहाँ पर अब लोगों की जो भीड़ है वो छटने लगी है, लोग यहाँ से जाने लगे हैं। तस्वीरें लगातार मेरे कैमरा सहयोगी कपिल आपको दिखा रहे होंगे कि अब धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर इकट्ठा थे इसलिए क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को देखना था। उन्हें देखना था कि प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं तो किस तरीके से लोगों का स्वागत को वो स्वीकार कर रहे हैं, अपना प्यार बरसा रहे हैं काशी पर, क्योंकि काशी ने तो आज दिल खोलकर प्यार बरसाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जिस भी चौराहे से वो गुजरे हैं खचा खच भरा हुआ वो चौराहा नजर आया है, फूल वर्षा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और जनता ने नाच कर गाकर नारेबाजी कर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। तस्वीरें और क्या इस वक्त चल रहा है ये इसका रुख करते हैं। अब वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, आप क्या देख पा रहे हैं? थोड़ी और जानकारी दे, अभी कहां तक पहुंचा है पीएम का काफिला? देखिए, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो मदनपुरा तक पहुंच गया है, मदनपुरा को क्रॉस कर रहा है और गोदौलिया चौराहे की ये तस्वीर है और जो सिक्योरिटी की कुछ गाड़ियां यहाँ फंसी हुई हैं तो वो भी निकल रही हैं। प्रधानमंत्री का काफिला तेजी के साथ जा रहा है, जैसे विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने तक प्रधानमंत्री का काफिला बहुत धीरे धीरे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक एक आदमी को देख लेना चाहते थे। प्रधानमंत्री सबका हाथ हिलाकर अभिवादन करते थे। लगभग 3 घंटे से ज्यादा 4 घंटे तक प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाया, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला गोदौलिया पहुंचा। गोदौलिया से होता हुआ जो रूट है उससे आगे बढ़ता हुआ और जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री चल रहे हैं वो लंका तक मुझे लगता है कि अब से 20 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला अब कहीं रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। देखिए, बहुत ही थकाने वाला ये रोड शो रहा है। प्रधानमंत्री का बनारस में इतना बड़ा रोड शो कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री 2014 में भी रोड शो किए, 2017 में भी किए, 2019 में भी किए और 2022 में भी कर रहे हैं, लेकिन हर रोड शो का मैं साक्षी रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता
सकता हूं कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा घना और सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा संकल्पित रोड शो रहा है। क्योंकि इससे पहले का रोड शो जो रहा है प्रधानमंत्री का, वो मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ जो खत्म होगा, आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू वहीं से होता है अब तक जो परंपरा रही है, और खत्म बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ होता रहा है। लेकिन इस बार रूट प्रधानमंत्री का काफी बढ़ गया और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। इंटरनल सर्वे में प्रधानमंत्री को यह जानकारी मिली कि जो काशी और काशी के आसपास के इलाके हैं जहां 7वें चरण में जो मतदान होना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ संकट में है, कुछ परेशानियों में है, कुछ चुनौतियां उसके सामने खड़ी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाली और प्रधानमंत्री का ये रोड शो अभूतपूर्व रहा, ऐतिहासिक रहा और अब तक इससे ज्यादा बड़ा लंबा रोड शो नहीं रहा है। रोड शो यूं तो प्रधानमंत्री का जब भी रहता है, काशी की जनता लगातार पर स्नेह उमड़ती रही है और साथ ही साथ फूलों की बारिश और पुष्प वर्षा होती रही है, पंखुड़ियां लगातार बरसाई जाती रही हैं प्रधानमंत्री की। लेकिन आज का जो रोड शो है ऐतिहासिक, हम इस लिहाज से कह देंगे कि वो लंबा है और साथ ही साथ लोगों का जुड़ाव, लगाव और भीड़ के मद्देनजर भी ये अब तक के प्रधानमंत्री के जितने बड़े शो हुए हैं, रोड शो हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा कहा जा सकता है। ये दावे के साथ कहा जा सकता है क्योंकि 2014, 2017, 2019 और 2022 जो ये रोड शो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका मैं साक्षी हूं। इसलिए अपनी आंखों से देखी हुई तस्वीरों को बयां कर रहा हूं और सच बयां कर रहा हूं। एबीपी गंगा पर बताई हुई खबरें सही होती हैं, एथेंटिक होती हैं, सच्ची होती हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक के हुए सभी रोड शो में सबसे अभूतपूर्व ये रोड शो रहा है। क्योंकि इस बार चुनौतियां भी प्रधानमंत्री के सामने बड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी हैं। उन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कमान अपने हाथ में ली है और सभी विधायकों को जिताने का संकल्प लिया है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है, पूजन किया है, विश्व कल्याण की कामना की है। यूक्रेन में जो चल रहा है संकट, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना भारत करता रहा है, विश्व गुरु रहा है भारत, और ऐसे में उसी संकल्पना को दोहराते हुए हम भी बिल्कुल वीरेश जी, लेकिन इस वक्त बड़ी भूमिका पीएम मोदी के पास है बीजेपी की जीत की, उत्तर प्रदेश में जिताने की, और वो भूमिका भली भांति वे निभाते नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे, मेरे एक और सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, कुछ तस्वीरें आप भी दिखाएं, बताएं क्या जानकारी है, नजारे कुछ वहां के दिखाएं। बिल्कुल अनु, जैसा कि वीरेश जी बता रहे थे कि लंका के लिए काफिला निकल चुका है प्रधानमंत्री का। तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से एकदम हमारे बगल से प्रधानमंत्री का काफिला निकला और जो लोग प्रधानमंत्री को देख पाए वो हमारे साथ हैं। और देखिए, ये एक स्वरूप प्रधानमंत्री की दीवानगी का सामने है। तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का जिन्होंने अभिवादन किया उनसे बात करें। बताइए कि ये क्या स्वरूप आपने बना रखा है? प्रधानमंत्री की तस्वीर है, ऊपर कमल का चिन्ह है। ये मेरा 100 प्रोग्राम हुआ है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र, प्रधानमंत्री को आप राम मानते हैं? जी, श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत में कहीं भी कल्याणकारी लोकार्पण या शिलान्यास हो, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ। सब जाते हैं हाँ, ये पूरा साजबाज के साथ जाता हूँ और ये मेरा जो है शतक यही पूरा है। और मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ। मेरा नाम सरवंश है। हर सभा में पहुँचते हैं प्रधानमंत्री? हाँ, लमसम हर एक सभा में पहुँचता। देखिए अनु, ये है तस्वीर और कुछ लोग हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी को देखा आपने? हाँ देखा, मैं हैदराबाद से आया हूँ, 7 तारीख को आया फरवरी। मैं यूपी में फिर रहा हूँ, कैनवसिंग कर रहा हूँ यूपी। प्रधानमंत्री से अभिवादन किया आपने? अवश्य। कैसा लगा? सब कभी इतने पास से देखा था? अरे पास से काट टू का मतलब 5-10 कदम की दूरी में मैंने देखा। काफी प्रसन्नता हुई, काफी खुशी मिला और बहुत खुशी मिला इसलिए कि प्रचंड बहुमत से वो जीत रहे हैं और उनका लहर चल रहा है पूरे यूपी में। काफी प्रसन्न हुए। हारा प्रधानमंत्री का अभिवादन किया आपने? किस तरीके से, क्या भावना रही उनको करीब से देख? भावना तो बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जी देश का, योगी जी ने बहुत बढ़िया विकास किया है और अखिलेश यादव को 20 सीट निकालना भी बहुत मुश्किल है। जय जय श्री राम, जय जय। प्रधानमंत्री के आने से फर्क पड़ेगा जी? प्रधानमंत्री के आने से फर्क पड़ेगा? प्रधानमंत्री के आने से इस देश का जनमानस 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस देश का गरीब, किसान, मजदूर और हर वो गरीब व्यक्ति जिसके सीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब मजदूरों का एक मसीहा है। आप बनारस से ही हैं? जी हाँ, बनारस। प्रधानमंत्री को देखने आई थी या ऐसे इधर आ गई? नहीं, प्रधानमंत्री की रैली में देखने आए थे।
यहाँ पर जिस तरह से लाइट पहले नहीं रहती थी, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा हर एक को कि हम लोग जब शहरी होता था तो सुबह मोमबत्ती में करते थे और बच्चों को तैयार करते थे, तो इंतजार करते थे कि सुबह लाइट आए तब हम बच्चों को तैयार करें। लेकिन मोदी जी जब से मेरे आए हैं लाइट हर वक्त रहती है। प्रधानमंत्री के आने से प्रधानमंत्री का काफिला लंबा निकला आप समाजवादी पार्टी से, क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? समाजवादी पार्टी क्यों प्रधानमंत्री का आने से फर्क नहीं पड़ गया? क्योंकि अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बनारस की गरीब जनता और बनारस के मजबूर लोग जो 60 रुपए का रिफाइन, 100 रुपए का, 60 रुपए का रिफाइन 200 रुपए पाने लगे, 400 का सिलेंडर 1000 का पाने लगे, वो लोग भीड़ तो बहुत ज्यादा। अरे अभी अखिलेश भैया की हमारी भीड़ आ रही है, देखिए धुआं उड़ जाएगा, धूल उड़ जाएगा। ये तो अखिलेश भैया की भीड़ इनसे चौगुना भीड़। अभी प्रधानमंत्री से पहले गुजरात की भीड़ थी, अभी बनारस की भीड़। कहाँ के आप लोग, कहाँ के रहने वाले? बनारस के। देखिए ये कह रहे बनारस, ये सब बनारस, ये लोग बनारस कह रहे हैं लेकिन ये लोग बनारस के हैं नहीं, ये लोग बनारस के नहीं है। और बता दें ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये लोग डूब। ठीक है, अभी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मिले, उनका केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मिले, उनका कहना है कि सपा का जो रोड शो है वो बहुत छोटा है। क्या एसपी सिंह बघेल कह रहे सपा का रोड शो बहुत छोटा है।